तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्कल्स इन रेप्टाइल्स। तो कितने टाइप्स के स्कल्स होते हैं हमारी रेप्टाइल्स में? 5 टाइप्स के। एनाप्सिडा, यूराइप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनाप्सिडा, डायप्सिडा। इसमें जो यूराइप्सिडा, पैराप्सिडा एंड सिनाप्सिडा है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब आप आराम से स्कल के डायग्राम को देखिए। जो ये वाली बोन है इसको हम बोलते हैं प्री ऑर्बिटल, ये है नेजल, ये हो गया फ्रंटल, ये हो गया लैक्रिमल, नेजल कैविटी ये छोटा सा होल, प्री मैग्जिला ये हो गया हमारा मैग्जिला, ये जो हमें शो कर रहा है आउट आई के बाहर वाली वो है ऑर्बिट, फिर ये है क्वाड्रीजुगल, ये है स्क्वैमोजल बोन, ये है पोस्ट ऑर्बिटल, ये पैराइटल, ये सुप्रा ऑर्बिटल। आपको ये सारा डायग्राम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बट मैं एक चीज़ बोलूँ, ये डायग्राम आप अच्छे से देख लेना बिकॉज CSIR नेट तक ने ये क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा है। उन्होंने बहुत सारे स्कल्स दे दिए थे एंड हमें मैचिंग करना था और वो बहुत फ्री फंड का मतलब क्वेश्चन था। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनाप्सिडा। एनाप्सिडा जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्कल है। एनाप्सिडा में कोई आर्च नहीं होती है और इनके स्कल में कोई रेशे नहीं होते हैं, मतलब फेनेस्ट्रे भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। फेनेस्ट्रे मीन्स रेशे। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अकर्ड इन लैब्रिंथोडोंट या प्रिमिटिव रेप्टाइल्स, सेमोरिया। ये पूछा जा सकता है कि सेमोरिया में किस टाइप का स्कल प्रेजेंट होता है? एनाप्सिडा। एनाप्सिड विद वर फर्स्ट रेप्टाइल। जो एनाप्सिड थे वो पहले रेप्टाइल्स थे और ये कौन सी इरा में पाए जाते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आपके जियोलॉजिकल स्किल से पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, जैसे एज ऑफ फिशेस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन से फर्स्ट रेप्टाइल थे? एनाप्सिड थे। और कौन सी इरा में पाए गए थे? कार्बोनीफेरस। फिर ये टॉर्टोइस एंड टर्टल। टॉर्टोइस और टर्टल स्टिल एनाप्सिड स्कल पोजेस करते हैं। टर्टल हैव अ स्मॉल हेड एंड जॉ विदाउट टीथ। टर्टल के पास टीथ नहीं होते हैं। ये आपके एज सच स्टेटमेंट एस्टेट में पूछी जा सकती है। हेंस कैन वॉर्न बाय नेक। हेंस वेट कैन वॉर्न बाय नेक। जो वेट है टर्टल और टॉर्टोइस का वो नेक बियर करती है। सेकेंड टाइप का स्कल जो है वो है यूरिप्सिडा। ये ऑलमोस्ट सारा सेम ही है। जो चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे देखो ऑर्बिट आगे की तरफ था, यहाँ पे जो ऑर्बिट है वो हमारा पीछे की तरफ चला गया है। ऑलमोस्ट बाकी तो चीज़ें सेम ही हैं, आपको सिर्फ करेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखने हैं स्कल के अंदर। यूरिप्सिड मीन्स वाइड आर्च। उसमें आर्च एब्सेंट थी, यहाँ पे आर्च है वो वाइड है। इसमें फेनेस्ट्रा 1 है, उसमें फेनेस्ट्रा एब्सेंट था। ये किस में पाया जाता है? मराइन रेप्टाइल्स में। दे अरोज फ्रॉम डायप्सिड विच हैव 2 फेनेस्ट्रा। रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो। डाई मतलब 2, एप्सिड जिसके अंदर 2 फेनेस्ट्रा हैं। फिर है हमारा पैराप्सिडा। पैराप्सिडा में एक चीज़ याद रखो, ये हमारा सेम ही है, बस यहाँ पे पोस्ट ऑर्बिटल की जगह पोस्ट फ्रंटल आ चुका है। यहाँ पे हमारी सुप्रा टेम्पोरल एक और वो आ चुकी है, बोन आ चुकी है। यही 2 चीज़ें जो आपको इसमें मेनली याद रखनी है। ये कहाँ पे पाया जाता है? इवॉल्व इन इक्थियोसैक्रस डॉल्फिन लाइक। डॉल्फिन लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इसमें टेम्पोरल फोसे का एक पेयर है, वहाँ पे एक ओपनिंग थी, अब यहाँ पे 1 पेयर आ चुका है जो गार्ड करता है 2 एडिशनल बोन्स। जो गार्ड करते हैं 2 एडिशनल बोन्स, उन बोन्स का नाम क्या है? पोस्ट फ्रंटल एंड सुप्रा टेम्पोरल विच पुश पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वैमोजल टूवर्ड लोअर साइड। अब साइनाप्सिडा, इसमें क्या होता है? 1 टेम्पोरल वैक्विटी। वैक्विटी का मतलब होता है वैक्यूम, मतलब खाली स्पेस ऑन आइदर साइड ऑफ स्कल। साइनाप्सिडा में एक वैक्विटी होती है बोथ साइड। ये रही वैक्विटी, ये दिख रही है आपको इसके स्कल में 1 और 2 टेम्पोरल वैक्विटी ऑन आइदर साइड ऑफ स्कल फाउंड इन डायमेट्रोडोन गार्डेड बाय पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वैमोजल एंड जुगल। कहाँ पे पाई जाती है? डोमिनेंट लैंड वर्टिब्रेट्स में। डायप्सिडा जो है उसमें 2 फेनेस्ट्रे होते हैं और वो मोर लाइटर होता है। और कहाँ पे पाया जाता है? मोस्ट रेप्टाइल्स एंड एक्सटिंक्ट डायनासोर्स में। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है। एस्टेट में भी इस टॉपिक से 1-2 बार क्वेश्चंस आए हैं। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन रीच मी आउट इन कमेंट सेक्शन। Hope you like this video
एंड मैं आपको पहले ज़ूलॉजी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बच्चों को जो ज़ूलॉजी वाला पोर्शन है ना वो टफ़ लगता है। बॉटनी आप लास्ट में भी कर लोगे क्योंकि वो स्कोरिंग होती है। करवाऊँगी मैं सारा, बट अभी मैं पहले टफ़ टॉपिक्स करवाऊँगी ताकि आप लोगों की एक कमांड बन सके इन टॉपिक्स पे, ताकि अगर टफ क्वेश्चन आए तो आप वो भी सही कर सकें एचटेट के एग्ज़ाम में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल लाइफलॉजी सेंसाई।